कर लेते, आपके पास आती हूँ क्योंकि अब ओपनिंग काउंटर तो हो ही जाए। अनिल गोयल जी, टैगोर की तस्वीर के ऊपर शाह की तस्वीर लगाकर हटा क्यों दिया? गलती हो गई थी क्या बीजेपी से? सॉरी फातिमा जी, क्या करें दोबारा, मैं समझ नहीं पाया। सुन पा रहे हैं अनिल जी? नहीं, हाँ दोबारा कहो, क्या करा? टैगोर की तस्वीर के ऊपर शाह की तस्वीर लगाकर हटा क्यों दिया? गलती हो गई थी क्या बीजेपी से? नहीं, खैर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर, हेलो, मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जो संजय सरकार जी कह रहे थे कि हमारे अंदर घबराहट नहीं है, तो अर्जुन सिंह सांसद पर 64 केस लगवाए हैं, मुकुल राय पर केस लगवाए हैं, कैलाश विजयवर्गीय पर केस लगवाए हैं। मेरे सवाल का वो बाद में कर लीजिएगा। आपने तो पल्ला झाड़ लिया सीधे से, आपको जानकारी नहीं है। आपने न्यूज चैनल नहीं देखा क्या सर आज? नहीं, मैंने उस विषय की जानकारी नहीं है। ब्रीज लेकर बैठने के लिए बोलिए। अच्छा, तो अपना तो तर्क दे दिए, हटाया क्यों गया अगर लगा दिया गया तो? नहीं, मैं तो जब जानकारी नहीं है तो मैं इसको हटाया क्यों गया, लगाया क्यों गया, उस विषय पर कहने में जब मुझे जानकारी नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ। मेरा तो सिर्फ एक बात का ये कहना है कि अभी जो संजय सरकार जी करीब नहीं घबरा रहे हैं, तो आज कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये जो इन्होंने इनके झूठे केस बनाए हैं, इन पर कोई कार्रवाई ना हो, इन पर रोक लगी जाए। ये उनको भाषण देना नहीं चाहते, ये उनको पब्लिक से मिलने देना नहीं चाहते, झूठे केस फंसा रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। जो केंद्र सरकार का है कि आईपीएस अफसरों को बुलाना, उनको नहीं बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाने की बात करें, ये इनकी बौखलाहट है। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। कैडर पे जो कैडर बेस पार्टी की बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कैडर बेस पार्टी से कैडर बेस पार्टी का ही टकराव है। भाजपा कैडर बेस पार्टी है। भाजपा भी बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को अपने को सम्मान करती है, उनको संजो कर रखती है, और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं पर काम करने में। बंगाल की सीट जीतना आसान है बीजेपी के लिए अनिल जी? ये तो बहुत सीधी सी दिखाई दे रही है। आपने एक देखा होगा कि इससे पहले टीएमसी और कांग्रेस में झगड़े होते, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम मजबूत थी। आज बीजेपी मजबूत है, इसलिए बीजेपी और टीएमसी के झगड़े हुए हैं। यानी टीएमसी मान चुकी है कि बीजेपी मजबूत है या फिर मजबूत किया जा रहा है। अमित शाह तो अभी पहुंचे हैं, मजबूत होती तो पहुंचने की जरूरत नहीं होती सर। देखो, अमित शाह हमारे पार्टी के नेता हैं, अमित शाह हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका वहां पर जाना स्वाभाविक है। देश के गृह मंत्री भी है, पार्टी के नेता भी है, तो वो तो जाए, उनका तो जाना वहां पर। संकट मोचक माने जाते हैं अमित शाह, पता है ना सर आपको? बिल्कुल हमें पता है। संकट है तभी तो पहुंचे वहाँ। ना अमित तो अब सब जगह चुनाव होते हैं, अमित शाह सब जगह जाते हैं, तो कोई संकट थोड़ी है। ये तो पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, पार्टी की नीति रीतियों के लिए। और आज वो वहां पर गए हैं। विवेकानंद जी जो पूरे विश्व के में पूजनीय हैं, उनके मूर्ति पर, उनके घर पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खुदीराम बोस जी के कोई क्रांतिकारी उनके घर पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे, और किसानों के घर पर खाना खा करके वहाँ पर जनसभा करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पर गए। किसान का घर में नहीं, और उसको सॉरी मैं आ रही हूँ संजय जी आपके पास। नहीं, दूसरी बात क्या है कि अभी मैं आपको जानकारी के लिए और बता दूं, ये कर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत जल्दी, शायद हो सकता है शाम को ही, अमित शाह जी की मीटिंग में इनके 8-10 विधायक और एक सांसद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप इन्हें रोक रहे हैं, अगर ये रोक सकते हैं तो। लगभग 8-10 विधायक और सांसद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या बंगाल की सीट जीतने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता की जरूरत थी क्या बीजेपी को? नहीं, वो जरूरत नहीं है जी। वो इनके दादागिरी से, इनके भाइयों की दादागिरी से, इनके अहम से, इस वजह से वो जो अच्छे लोग हैं वो परेशान हैं, और परेशान होकर के टीएमसी से टूट रहे हैं। और बिल्कुल, चलिए ठीक है संजय जी, ठीक है। हंसी आपकी आसान रहा नहीं है आपके लिए। उन्होंने खुद कहा कि आम लोगों में रोष है बीजेपी के लिए, तो कैसे बीजेपी को चुन लेगी बंगाल की जनता? फातिमा जी, हमारे व्यापारियों में होता है, दुकान व्यापार बंद करना हो तो कोई चिंता नहीं है। इन्हें वाकई में कोई चिंता नहीं है। इन्हें पता है कि बंगाल से हम जा रहे हैं, हमें हारना है। जब हार नहीं है तो चिंता क्यों अपने सिर पर रखी हुई है? अभी ये कह रहे हैं पार्टी से निकाल रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और इसको ये कह रहे हैं हम पार्टी से निकाल रहे हैं। आपने पार्टी से निकालना है तो मैं आपको कह रहा हूं, अरे संजय जी सुन लो,
संजय जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके 8-10 विधायक और एक सांसद हो सकता है आपको बीजेपी ज्वाइन कर ले। जाने दीजिए, 50 विधायक को जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी बोलने दीजिए अनिल जी को। सुन तो लो, आप उनको अभी पार्टी से निकाल दो, अभी जो शाम तक का समय बचा है। हाँ। हम जिन 8-10 विधायकों और सांसद की बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो पार्टी से निकाल रहे हैं। अब शामिल हो जाएंगे तो पार्टी से अपने आप निकलेंगे, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आप पहले निकाल दो ना पार्टी से, तो मान लेंगे आप पार्टी से निकाल रहे हो। अनिल जी ये बताइए कि हर जगह अन्य पार्टी जो आपकी विरोधी पार्टी है, वहां से कार्यकर्ता या फिर विधायक हो या फिर कद्दावर नेता टूटकर आपके पाले में क्यों आ जाते हैं? फातिमा जी, देखो सीधी सी बात ये है कि जो पार्टी में कार्यकर्ता अपना दम घुटा महसूस करते हैं, जहाँ पर तानाशाही होती है, जहाँ पर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं होती, जहाँ पर व्यक्ति पूजा होती है, तो स्वाभिमानी कार्यकर्ता उस जगह को छोड़ करके निश्चित तौर पर जिस पार्टी में उसकी श्रद्धा होती है, जिस पार्टी में उसका विश्वास होता है, जिस पार्टी और नीति से वह सहमत होता है, तो वो पार्टी ज्वाइन करता है। और ये हिंदुस्तान में 1947 से अभी तक लगातार चलता रहा है। पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, जहाँ उनकी विचारधारा मिलती है वहां पर वो ज्वाइन कर रहे हैं। आज ये वहां पर कह रहे हैं ना, पर वहां पर ना तो इनका बंगाली इनके साथ है, ना वहां पर इनका मुस्लिम इनके साथ है। मैं इनको कह रहा हूँ, आपकी विधायक बैरकपुर विधायक शीलभद्र दत्ता जी, अनिल जी बंगाल में चुनाव होने वाला है, मुद्दा किस मुद्दे को लेकर आप बंगाल की सरजमी पर उतरेंगे? क्या है मुद्दा आपका? सतीमा जी सुन तो लो, कबीर उल इस्लाम अल्पसंख्यक मोर्चे के इनके महामंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। शुभेंद्र अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, जितेंद्र तिवारी ने इस्तीफा दिया है। यानी जितेंद्र तिवारी दोबारा वापस आ गया, मालूम है आपको? जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया था, मालूम है आपको? इनकी पार्टी दिशाहीन है, इसलिए वहाँ पर इनके पर ये बौखलाए हुए हैं। और बौखलाई भी होने के बाद में जो बौखलाहट है वो इनके साथ दर्शा रही है। और अभी आपने कहा कि हम क्या मुद्दा लेके चलेंगे। हमारा मुद्दा है राष्ट्रहित, हमारा मुद्दा है बंगाल हित, हमारा मुद्दा है लोकतंत्र बचे। हम किसी व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते कि भाई वहाँ पर कि एक व्यक्ति पूजा परिवार पूजा में विश्वास करें। हमारा तो लोकतंत्र को बचाना है, बंगाल का विकास करना है, देश को बचाना है। निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और ये हमारा एजेंडा पूरे हिंदुस्तान में एक ही एजेंडा है, लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा। हमारे देश पहले है। लेकिन विपक्ष कह रही है लोकतंत्र की हत्या तो बीजेपी कर रही है। लोकतंत्र से बीजेपी ने कहा करी है बताओ? ईवीएम नहीं लूट हो रहा है, ईवीएम नहीं लूट हो रहा है। संजय जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। संजय जी आइए। ईवीएम नहीं लूट हो रहा है। संजय जी आप बोलने का टाइम दें। देखो मैं आप बंगाल के अंदर दीदी आपकी पार्टी के सर्वेसर्वा है, और नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी का सर्वेसर्वा है। दीदी के भाइयों का आतंक है, हमारे सर्वा नरेंद्र मोदी है। उनके किसी भाई का आतंक हो तो मुझे बता दो। आप दीदी का बात करो, आप दीदी का कौन से भाई से आतंक है बताइए, कौन से भाई से आतंक है जो आतंक मचाया? आप बताइए, नाम बताइए। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुनने की तो प्रयास करो। आपकी नहीं सुनने की एक चीज पूछेंगे अनिल जी, एक चीज पूछेंगे। आपकी पार्टी से लोग क्यों भाग रहे हैं कि आपके नेताओं को? नहीं वो तो सब सीबीआई कार्यकर्ता आपकी पार्टी में कुछ नहीं कर सकते। सीबीआई ईडी जिसको चोर बोला वही आपको पार्टी में जा रहा है, जिसको आप चोर बोला वही आपको पार्टी में जा रहा है। बोलने नहीं देंगे तो इस तरह से बात तो होगी नहीं। आप जब एक एक करके बोलिए। हमारा परिवारवाद के, मैंने आपको कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक ही नारा है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे मुलायम सिंह परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, चाहे ममता परिवार हो, हम किसी भी हर परिवार के खिलाफ बोलते हैं। आप उस लेवल पर आप उस लेवल की बात करो। आप नीचे के कार्यकर्ता नीचे के कार्यकर्ता कर रहे हैं, अगर नीचे के कार्यकर्ता कर रहे हैं और वो पार्षद बन रहे हैं या विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि अगर या तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री मुख्य पार्टी अध्यक्ष बनेगा, सोनिया गांधी बनेगी, राहुल गांधी बनेगा। तो क्या अनिल जी परिवारवाद वाली राजनीति से बीजेपी डरती है क्या? नहीं, मैं परिवार नहीं, उसको परिवारवाद नहीं, वो परिवारवाद के बाहर है। हिंदुस्तान की बात करें, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान वो सब एडोप्टेड बेटा है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। आप अपनी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में वो सब एडोप्टेड बेटा है ना। एक एक करके बोलिए। एक मिनट संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, अनिल जी को पूरा करने दीजिए। मेरा तो ये कहना है कि ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में इनके यहाँ अगला पार्टी का सीएम कौन होगा?
इनका अगला सीएम का या इनका पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, ये कुल मिलाकर ममता बनर्जी उनके भाई। हम इस परिवारवाद के खिलाफ हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में येदियुरप्पा का परिवारवाद के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे अनिल जी। चाहिए आप सुन ले, लोकतंत्र में सभी पार्टी लोकतंत्र में येदियुरप्पा का परिवारवाद में तो बोलिए ना, परिवारवाद को लेकर के तानाशाही नहीं चलेगी और जो तुम्हारे अहंकार है, अहंकार नहीं चलेगा। अनिल जी, संजय जी बोल रहे हैं येदियुरप्पा का परिवारवाद नहीं मानेंगे। फातिमा जी एक बात वसुंधरा सिंधिया का परिवारवाद नहीं है। वहाँ पर कितने सांसद हमारे जीत के आए हैं। हाँ। और जब ये ईवीएम की बात कहते हैं, हमने हैदराबाद में हम परिवारवाद का बात कर रहे हैं। संजय जी रुकिए, बैलेट पेपर का चुनाव हो चाहे ईवीएम का चुनाव हो, हाँ। हम चुनाव को चुनाव के तरीके से लेते हैं और जीतते हैं। हम हारने का आरोप ईवीएम पर नहीं लगाते। ठीक है, आप हारने का आरोप ईवीएम पर लगाते हैं, चाहे ईवीएम से चुनाव हो चाहे चलिए बैलेट ठीक है। चुनाव हो। अनिल जी, अब संजय जी को सुन लेते हैं। अब संजय जी को सुन लेते स्वीकार हैं। करिए भाजपा को। संजय जी आइए, जवाब भाजपा को दीजिए। स्वीकार करिए। हार का ठीकरा ईवीएम पे क्यों फोड़ते हैं?